पूर्व भारत का सामान्य परिचय, मतलब भारत का जो सामान्य परिचय है, इसमें से जो संबंधित जितने भी वन लाइनर है इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। इसके बाद इसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव होगा। भारत दक्षिणी एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। भारत जो है दक्षिणी एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। इसका प्राचीनतम नाम आर्यवर्त एवं जम्बूद्वीप है। इसका प्राचीनतम नाम आर्यवर्त एवं जम्बूद्वीप है। अधिकांश भारतीय काकेशियाई एवं काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। अधिकांश भारतीय काकेशियाई एवं काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है। भारत के उत्तर में जो है वो नेपाल है, भूटान है एवं चीन है, जबकि दक्षिणी में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। जबकि दक्षिण में है श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत के पूर्व में बंगाल, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर को शांत क्षेत्र या सात समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर का अन्य नाम जो है वो रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं सात समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर में पश्चिम भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में समुद्र तट की औसत ऊंचाई जो है वह चेन्नई के समुद्र तट से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य वह अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिमी राज्य गुजरात है, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है तथा दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख एवं दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत के मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 95 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा है वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग के 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा है 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत के उत्तरी दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 82 डिग्री 31 मिनट पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज के 82 डिग्री 31 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के
प्रयागराज के नैनी से गुजरती है को भारत का मानक समय रेखा माना जाता है, जो ग्रीनविच मध्य के समय से 5.5 घंटे आगे है। नैनी नैनी से गुजरती है को भारत मानक समय रेखा माना जाता है, जो ग्रीनविच के मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं को स्थानीय समय लगभग 2 घंटे का अंतर है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं को स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। 82 डिग्री 31 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारत मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से के सूरजपुर जिले के एक दूसरे को आपस में काटती है। भारत मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में एक दूसरे को आपस में काटती है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत में 9 तटीय राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिनमें से सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिनमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला है यमन आंध्र प्रदेश, कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिनका जिला यमन आंध्र प्रदेश, कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है। भारत के कुल 20 राज्य स्थलरुद्ध लैंडलॉक है। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू अवेष्टित है, जिसका सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। भारत में कुल 20 राज्य स्थलरुद्ध लैंडलॉक है। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू अवेष्टित है, जिनका सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश एवं सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगी है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। भारत के प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होती है। एक समुद्री मील नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होती है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत का सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत के अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिज के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। जिस पर भारत के सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिज के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन K2 है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन K2 है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। धनुषकोडी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। धनुषकोडी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। इसके बाद भारत एक दृष्टि देखेंगे। भारत एक दृष्टि अवस्थिति है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। अवस्थिति है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। आकृति है चतुष्कोणीय है। आकृति जो है चतुष्कोणीय है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। राजधानी नई दिल्ली है। भारतीय जलवायु मानसूनी है। भारतीय जलवायु मानसूनी है। राज्यों की कुल संख्या 28 है। राज्यों की कुल संख्या 28 है।
केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। कुल क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42 है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान दूसरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान दूसरा है। क्षेत्रफल में भारत के 6 बड़े देश हैं। रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल में भारत के 6 बड़े देश हैं। रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति भील है, दूसरा गोंडा है। सबसे बड़ी जनजाति भील है, दूसरा गोंडा है। अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है। अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु किबूती अरुणाचल प्रदेश है। पूर्व बिंदु किबूती अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गौहरमोता गुजरात है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गौहरमोता गुजरात है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के काराकोरम दर्रे में है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के काराकोरम दर्रे में है। भारत में मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप कुमरिन तमिलनाडु। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप कुमरिन तमिलनाडु। भारत सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अन्य नाम पिग्मेलियन या पारस पॉइंट है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, अन्य नाम पिग्मेलियन या पारस पॉइंट है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर है। दक्षिणी बिंदु जो है वो भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। सबसे लंबी तट वाला राज्य गुजरात है। सबसे लंबी तट वाला राज्य गुजरात है। सबसे छोटी तट वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटी तट वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य केंद्र शासित राज्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे निम्नतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा है। सबसे निम्नतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा मासीराम मेघालय में होता है। सर्वाधिक वर्षा मासीराम मेघालय में होता है। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में होता है। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में होता है। सबसे ठंडा स्थल द्रास लद्दाख है। सबसे ठंडा स्थल द्रास लद्दाख है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 10 है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 10 है। उसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग सेट देखेंगे। सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये यूनानियों ने संबोधित किया था। सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये यूनानियों ने किया था। भारत उपमहाद्वीप में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भारत उपमहाद्वीप में श्रीलंका सम्मिलित नहीं है। भारत उपमहाद्वीप में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये श्रीलंका सम्मिलित नहीं है। भारत उपमहाद्वीप में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये श्रीलंका सम्मिलित नहीं है। उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है?
तो यह 8 राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो यह 8 राज्यों को स्पर्श करती है। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो भारत की जो है जल क्षेत्र सीमा है वो आपका फैला हुआ है 12 समुद्री मील तक। भारत का जल क्षेत्र सीमा है वह कहाँ तक फैला है? 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है, तो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है वो किबूथी है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है किबूथी है। भारत के मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार है, तो भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी में है। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो सबसे कम वर्षा ये आपका हो जाएगा कच्छ में। सबसे कम वर्षा लेह में, हाँ लेह लद्दाख में होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो लेह लद्दाख में होता है। भारत का देशांतरी स्थिति क्या है? तो भारत का देशांतरी स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का देशांतरी स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। उसके बाद देखेंगे भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला हुआ है? तो जो भारत का संलग्न सीमा है वो 24 समुद्री मील तक फैला हुआ है। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला है? 24 समुद्री मील तक फैला हुआ है। उसके बाद देखेंगे भारत का औसत समुद्री तल का मापन किस तट से किया जाता है? तो इसका जो हो जाएगा ये चेन्नई से हम लोग करते हैं। भारत का औसत समुद्री तट का मापन किस तट से किया जाता है? चेन्नई से किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र जो हो जाएगा ये हो जाएगा 200 समुद्री मील तक। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र जो है वो 200 समुद्री मील तक है। भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु, तो भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु है गुहार मोती हो जाएगा। भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु गुहार मोती हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे भारत कितने राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? तो भारत हो जाएगा ये आपका टोटल हो जाएगा 16 राज्यों से, ये आपका 16 राज्यों से स्पर्श करती है। भारत का कुल क्षेत्रफल हो जाता है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? जो लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वो है लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है वो हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो ये हो जाएगा हिंद महासागर का। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? हिंद महासागर का। उसके बाद देखेंगे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वह है कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। कर्क रेखा भारत के कितनों राज्यों से गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद हो जाएगा कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये हो जाएगा मणिपुर से नहीं गुजरती। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? मणिपुर से नहीं गुजरती है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है? यह है हिंदी है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? यह हिंदी है। उसके बाद देखेंगे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन है? तो यह 7वां है। भारत के दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा 876 किलोमीटर। भारत के दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? 876 किलोमीटर है। उसके बाद देखेंगे भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति यह है भील है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति ये भील है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो है ये वलित पर्वत है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ये वलित पर्वत है। उसके बाद देखेंगे
82 डिग्री 37 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये हो जाएगा आपका नैनी से गुजरती है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? नैनी से गुजरती है। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो ये कहा था आपका यूनानियों ने। नहीं, भारत को सर्वप्रथम ये फ्रांसीसियों ने कहा था। एक मिनट, फ्रांसीसियों ने, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो ये फ्रांसीसियों ने, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। उसके बाद देखेंगे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत मानक समय के कुल कितनों राज्यों से गुजरती है? तो ये हो जाएगा 5 राज्यों से। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत मानक समय के कुल कितनों राज्यों से गुजरती है? तो 5 हो जाएगा। एक समुद्री मील कितने के बराबर होता है? तो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। एक समुद्री मील कितने के बराबर होता है? 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। उसके बाद देखेंगे भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका बी। भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये जाए 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। भारत का सर्वाधिक वनांचित राज्य कौन है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत का सर्वाधिक वनांचित राज्य कौन है? यह है मध्य प्रदेश। उसके बाद देखेंगे इंदिरा पॉइंट का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को आपको इसमें दोनों हो जाएगा, प्रासरण पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट और प्रासरण पॉइंट को भी इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भारत कुल कितने राज्य स्थूलरुद्ध लैंड लॉक है? तो ये हो जाएगा आपका टोटल 20 हो जाएगा। भारत कुल कितने राज्य स्थलरुद्ध लैंड लॉक है? यह आ जाएगा 20 हो जाएगा। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्रीय तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्रीय तटीय रेखा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर है। उसके बाद देखेंगे 82 डिग्री 31 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हो जाएगा 5। 82 डिग्री 31 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे छोटा देश कौन है? तो ये हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे छोटा देश है, ये वेटिकन सिटी है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो हो जाएगा तमिलनाडु। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तमिलनाडु से। विश्व के कुल क्षेत्रफल भारत का कुल कितना प्रतिशत है? तो ये होगा 2.42% हो जाएगा। विश्व के कुल क्षेत्र भारत में कुल कितना भूभाग है? तो 2.42% हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी का सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो ये हो जाएगा 3। केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी का सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो 3 है। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? तो हो जाएगा 10। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? तो ये हो जाएगा 10। इसमें हम बात करेंगे भारत, चैप्टर 2 हो जाएगा भारत के पड़ोसी देश का सामान्य परिचय। भारत के पड़ोसी देश का सामान्य परिचय, जो सीमा से संलग्न क्षेत्र है उससे पड़ोसी देश से कौन कौन देश जुड़ा हुआ है भारत से, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिनमें से 7 स्थलीय तथा 2 जलीय सीमा से लगे हैं। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिनमें से 7 स्थलीय तथा 2 जलीय सीमा से लगे हैं। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत के स्थल और जल सीमा से लगे हैं। 3 देश जो है बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया एवं पाकिस्तान हो गया, ये भारत के स्थल और जल सीमा से लगे हैं। भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं, जिसमें हो जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार एवं बांग्लादेश है। भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार एवं बांग्लादेश है। इसके बाद देखेंगे भारत के स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिमी में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार,
तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलता है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलता है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश जो है वह भूटान है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है। भारत की सबसे लंबी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगी है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। जो पंजशीर घाटी है वह अफगानिस्तान में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे दो देश हैं, मालदीव एवं श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत से जलीय सीमा से लगे दो देश मालदीव एवं श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत का निकटतम समुद्र पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सिलोन है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सिलोन है। पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत को श्रीलंका से अलग करती है। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्री की स्वामी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। श्रीलंका जो है वो रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्री स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह ग्रेट निकोबार में स्थित है। है। भारत में कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख पड़ोसी देशों के साथ सीमा से लगे हैं। इसमें जो हो जाएगा, भारत में कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देश के सीमा से लगे हैं। भारत के देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित किसी बाह्यतम शक्ति द्वारा आरोपित होती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है, मतलब मानव द्वारा निर्मित किया गया यह है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। सरक्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सरक्रीक कच्छ दलदली भूमि केरन गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ ने किया था। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ ने किया था। इसके बाद देखेंगे, भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर POK कहलाता है। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में स्थित है, पाक अधिकृत POK कहलाता है। POK का राजधानी मुजफ्फराबाद है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर नेपाल में स्थित है। नियंत्रण रेखा LOC भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौता के बाद 1972 में तैयार किया गया था। नियंत्रण रेखा LOC भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौता के बाद 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारत सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। विश्व के सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। विश्व का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो सियाचिन है। काला पानी विवाद भारत और नेपाल से संबंधित है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा
1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। उसके बाद देखेंगे मोंडले जेल, म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। मोंडले जेल, म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। रंगून वर्तमान में यांगून म्यांमार का बड़ा शहर है जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। रंगून वर्तमान में यांगून म्यांमार का एक बड़ा शहर है जहां बहादुर शाह जफर का कब्र है। हिमालय श्रेणी में अराकानयोमा म्यांमार में है। हिमालय की श्रेणी अराकानयोमा म्यांमार में है। मैकमोहन भारत चीन के बीच सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। मैकमोहन भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। उसके बाद देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र, चीन अधिकृत क्षेत्र जिसे अक्साई चीन कहा जाता है के बीच सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण LAC कहलाता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र, चीन अधिकृत क्षेत्र जिसमें अक्साई चीन कहा जाता है के बीच सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC कहलाती है। डोकलाम चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। डोकलाम जो है ये चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान को हा घाटी के बीच स्थित है। उसके बाद देखेंगे भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। भारत तथा भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। डुरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा जो है वो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत त्रिपुरा एक एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाता है। भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा को शून्य रेखा कहलाता है। न्यू मूर द्वीप तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत बांग्लादेश के बीच है। न्यू मूर द्वीप तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश को दोहाग्राम और अंगोपोता इलाके को जोड़ता है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश को दोहाग्राम और अंगोपोता इलाके को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत एवं पाकिस्तान के बीच चलती है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। उसके बाद देखेंगे बंधन एक्सप्रेस कोलकाता में बांग्लादेश खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई थी। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता में बांग्लादेश खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई थी। उसके बाद देखेंगे पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य, पड़ोसी देश और उसके बाद भारतीय राज्य। पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य इसमें हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा वो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, पंजाब। और केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। जो पाकिस्तान है टोटल 5 राज्यों से लगता है जिसमें हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। उसके बाद देखेंगे अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ लद्दाख से लगता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से अफगानिस्तान जो लगता है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगता है। चीन लगता है टोटल 5 राज्यों से जिसमें से 4 हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लद्दाख। चीन जो है 5 राज्य से लगता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो जाएगा। इसमें 1 केंद्र शासित प्रदेश है और 4 राज्य से लगता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेपाल हो जाएगा, ये भी 5 राज्य से लगता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम ये कोई भी केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगता है।
उत्तर नेपाल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। उसके बाद भूटान हो जाएगा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। भूटान हो जाएगा, ये 4 राज्य से लगता है, हो जाए सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद देखेंगे बांग्लादेश भी 5 राज्य से लगता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बांग्लादेश 5 राज्य से लगता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। उसके बाद म्यांमार 4 राज्य से लगता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार 4 राज्य से लगता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। उसके बाद देखेंगे पड़ोसी देशों को सीमा की लंबाई। इसमें पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई क्या होता है? बांग्लादेश जो सबसे ज़्यादा है 4096.7 किलोमीटर है। बांग्लादेश की सीमा जो है, सीमा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। चीन का जो हो जाएगा, चीन का है 3488 किलोमीटर है। चीन का जो लंबाई है 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर है। पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर। नेपाल का है 1751 किलोमीटर। नेपाल का जो है वो 1751 किलोमीटर है। उसके बाद देखेंगे म्यांमार का जो है 1643 किलोमीटर है। म्यांमार का जो है 1643 किलोमीटर है। भूटान का 699 किलोमीटर है। भूटान का जो है 699 किलोमीटर है। अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर है। अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए दो देशों के बीच सीमा रेखाएं। दो देशों के बीच जो सीमा रेखाएं हैं तो ये हो जाएगा सीमा रेखाएं, और देश हो जाएगा मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच ये रेखा है मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा पाक अधिकृत कश्मीर में है। डुरंड रेखा जो है पाक अधिकृत कश्मीर में है एवं अफगानिस्तान में है। डुरंड रेखा है पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान में है। उसके बाद देखेंगे हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। उसके बाद 24वीं अक्षांशीय रेखा। 24वीं अक्षांशीय रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास है। 24वीं अक्षांशीय रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास है। 38वीं सीमांतर रेखा उत्तर तथा दक्षिणी कोरिया 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 है। 19वीं सीमांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और एवं कनाडा है। 49वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा है। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तर एवं दक्षिणी वियतना है। 17वीं अक्षांशीय रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी वियना है। मैग्नीनोट सीजेफाइड रेखा जर्मनी एवं फ्रांस है। मैग्नीनोट सीजेफाइड रेखा जर्मनी एवं फ्रांस है। ओडरनिस रेखा ये पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। ओडरनिस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। मैकमोहन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। मैकमोहन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। अब इस थ्योरी के बाद इसी टॉपिक से जो मतलब क्वेश्चन रहता है 40 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है काला पानी विवाद किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा भारत और नेपाल से संबंधित। काला पानी विवाद किससे संबंधित है? भारत और नेपाल से। भारत के कुल राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से लगे हैं? तो ये है टोटल हो जाएगा आपका, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं? तो ये हो जाएगा 16 राज्य। उसके बाद देखेंगे भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 है। भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है? तो ये 28 है। मैग्नीनोट रेखा किन दो देशों के बीच है? मैग्नीनोट रेखा जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है। मैग्नीनोट रेखा किन दो देशों के बीच है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच है। सर क्रीक विवाद किससे संबंधित है? तो सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। सर क्रीक विवाद किससे संबंधित है? तो ये भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। उसके बाद देखेंगे भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है शून्य रेखा। भारत एवं बांग्लादेश के बीच किस रेखा के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है शून्य रेखा। उसके बाद देखेंगे पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन है? तो ये हो जाएगा मुजफ्फराबाद। जो पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी है वो है मुजफ्फराबाद। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो आपका बांग्लादेश के साथ है।
उसके बाद देखेंगे सिलिकॉन किस देश का प्राचीन नाम है। जो सिलिकॉन है वो आपका है श्रीलंका का प्राचीन नाम है। सिलिकॉन किस देश का प्राचीन नाम है वो श्रीलंका का है। 8वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के। 8वीं सीमांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा को निर्धारित करती है। उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को। उसके बाद देखेंगे भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय किस श्रेणी में स्थित है। तो ये हो जाएगा काराकोरम में। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय किस श्रेणी के में स्थित है। तो ये होगा काराकोरम। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो ये हो जाएगा नेपाल में। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो ये हो जाएगा नेपाल में। उसके बाद देखेंगे फरक्का विवाद किस दो देशों के बीच है। जो फरक्का विवाद है वो भारत और बांग्लादेश के बीच है। फरक्का विवाद किस दो देशों के बीच है। भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है। तो भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल डमरू। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है। पाक डलमड्रू। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश को से नहीं लगती है। तो किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से या अरुणाचल प्रदेश का है। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे 49वां समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो ये करती है आपका यूएसए और कनाडा के बीच। 49वां समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो यूएसए और कनाडा के बीच। मांडले जेल कहाँ स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा म्यांमार में। मांडले जेल कहाँ स्थित है। तो ये है म्यांमार में। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। तो ये रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। भारत और पाकिस्तान के। डुरंड किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। तो डुरंड हो जाएगा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है। तो सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है। भारत और पाकिस्तान। उसके बाद देखेंगे भारत में बर्मा म्यांमार कब अलग हुआ था। तो भारत जो है बर्मा म्यांमार से अलग हुआ था 1937 में। भारत से बर्मा म्यांमार कब अलग हुआ था। ये हुआ था 1937 में। उसके बाद देखेंगे भारत के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। जो भारत के साथ ये मिजोरम की सीमा स्पर्श भारत के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। ये चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो ये मिजोरम के। चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। ये चीन के। उसके बाद देखेंगे हिंडनबर्ग रेखा किस दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो ये हो जाएगा जर्मनी और पोलैंड के बीच। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है। जर्मनी और पोलैंड के बीच। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान के सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। तो ये हो जाएगा राजस्थान। भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। राजस्थान। अराकायनोमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है। तो ये हो जाएगा म्यांमार में। अराकायनोमा पर्वत किस श्रेणी देश में स्थित है। यह हो जाएगा म्यांमार में। उसके बाद देखेंगे भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा होगा। ये तो त्रिपुरा है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ। ये हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा। उसके बाद बहादुर जफर का कब्र कहाँ स्थित है। तो बहादुर जफर का कब्र जो है वो आपका है वो आपका हो जाएगा बहादुर जफर का कब्र यांगून में है। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है। तो हो जाएगा पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में है। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है। ये हो जाएगा अफगानिस्तान में। मैकमोहन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। तो मैकमोहन जो हो जाएगा ये हो जाएगा रूस और फिनलैंड के बीच। मैनरहीन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। तो रूस और फिनलैंड के बीच। मैनहीन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। रूस और फिनलैंड के बीच। उसके बाद देखेंगे भारत का सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो भारत का सबसे छोटा ये अफगानिस्तान के साथ है। भारत का सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। अफगानिस्तान के साथ।
उसके बाद देखेंगे मैत्री एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। तो मैत्री एक्सप्रेस जो चलती है वो चलती है ढाका से कोलकाता के बीच। मैत्री एक्सप्रेस किसके बीच चलती है, ढाका से कोलकाता के बीच चलती है। उसके बाद चीन के साथ भारत किस केंद्र शासित राज्य की सीमा से लगती है। तो चीन के साथ ये लगती है लद्दाख के साथ। चीन के साथ भारत किस केंद्र शासित राज्य की सीमा से लगती है, तो ये लद्दाख से लगती है। उसके बाद देखेंगे 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ से चलाया गया था। तो ये चलाया गया था सियाचिन में। 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ में चलाया गया था, तो सियाचिन में चलाया गया था। उसके बाद देखेंगे म्यांमार के साथ भारत किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करता है। तो ये नहीं करता है असम के साथ। म्यांमार के साथ भारत किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करता है, तो ये असम के साथ नहीं करता है। उसके बाद देखेंगे तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका भारत और बांग्लादेश के साथ। तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है, भारत और बांग्लादेश के साथ। समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है, तो ये चलती है भारत और पाकिस्तान के बीच। समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलती है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। उसके बाद देखेंगे बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है। तो बांग्लादेश के साथ जो बनाती है पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है, तो पश्चिम बंगाल। भारत के कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर 8 हो जाएगा टोटल। भारत के कुल कितने केंद्र शासित राज्य है, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे मैकमोहन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। तो मैकमोहन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा भारत और चीन के बीच। मैकमोहन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है, भारत और चीन के बीच। देखेंगे संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल, इसमें हम शुरू से देखते पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड है। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश जो है वो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग होता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग के कारण होता है। ब्रह्मांड के उत्पत्ति के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है महाविस्फोट का सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बेल्जियम के जॉर्ज लेमेस्टर ने 1894 से 96 ने। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बेल्जियम के जॉर्ज लेमेस्टर ने 1894 से 96 में। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कोपरनिकस, जो पोलैंड के थे। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कोपरनिकस को, जो पोलैंड के थे। उसका देखेंगे सौरमंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, यह कहा था कोपरनिकस ने। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, यह कहा था कोपरनिकस ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, यह कहा था टॉलमी ने। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, यह कहा था टॉलमी ने। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, जोहानसन केपलर जर्मनी के थे। जोहानस केपलर जर्मनी के थे। ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादित किया था जोहानस केपलर जर्मनी के थे। ब्रह्मांड लगातार विस्तार हो रहा है, यह बताया था एडविन हब्बल ने 1920 में। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह बताया था एडविन हब्बल ने 1920 में। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल का विकास जो हुआ था 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड के मौलिक कण है हिगन्स बोसान। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिगन्स बोसान। हिग्स बोसान का अन्य नाम है हिग्स बोसान का अन्य नाम है गॉड पार्टिकल्स। हिग्स बोसान का अन्य नाम है गॉड पार्टिकल्स। सर्न कहाँ स्थित है, जहाँ लार्ज हेड्रोन कोलाइड LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान का निर्माण का प्रयास हुआ था, यह है जेनेवा में। सर्न कहाँ स्थित है, जहाँ लार्ज हेड्रोन कोलाइड
LHS मशीन द्वारा 2010 में हिस्सा बोसान का निर्माण का प्रयास हुआ था, जिनेवा में है। ब्रह्मांड की आयु है 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड की आयु है 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास होता है 108 प्रकाश वर्ष होता है। ब्रह्मांड का व्यास 108 प्रकाश वर्ष होता है। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा मृत प्राय तारे का विस्फोट की अवस्था होती है। जो सुपरनोवा होता है मृत प्राय तारे के विस्फोट की अवस्था होती है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी मात्रक पारसेक होता है। खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी मात्रक पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 पारसेक के। प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी होता है प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। आकाशगंगा है गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह होता है। आकाशगंगा है गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह होता है। हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेघला। हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेघला। हमारे सौरमंडल में हमारे सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थिर है उसे क्या कहा जाता है? दुग्ध मेघला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुग्ध मेघला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुग्ध मेघला। आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी एंड्रोमेडा। आकाशगंगा की सबसे नज़दीक मंदाकिनी का नाम है देवयानी एंड्रोमेडा। आकाशगंगा मंदाकिनी का सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह के खोजा था गैलीलियो ने। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था गैलीलियो ने। नेबुला निहारिका है अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल। नेबुला निहारिका है अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला ओरियन है। नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला ओरियन है। पल्सर होता है तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारे। पल्सर होता है तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। ब्रह्मांड का प्रकाश का स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तारों का ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। उसके बाद देखेंगे तारों का मुख्य घटक है हाइड्रोजन और हीलियम। तारों का मुख्य घटक है हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। पृथ्वी का निकटतम तारा है वो सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सबसे चमकीला तारा साइरस है। ये डॉग स्टार होता है। सबसे चमकीला तारा साइरस है, डॉग स्टार होता है। तारों का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन होता है। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। उसके बाद देखेंगे एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 में मिला था। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 में मिला था। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु के ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। वह सीमा जिसमें बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होता है कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होता है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। चंद्रशेखर सीमा होता है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों का सुंदर आकृति होता है तारामंडल। तारों का सुंदर आकृति होता है तारामंडल। तारों को सुंदर आकृति होता है तारामंडल। तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारा सेंट्रोस 94 तारे हैं। सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा 68 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा 68 तारे हैं। ध्रुव तारा का भाग है लघु सप्तऋषि का। ध्रुव तारा का भाग है लघु सप्तऋषि का। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तरी दिशा को। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तरी दिशा को। धूमकेतु है धूल बर्फ गैस का निर्मित पिंड। धूमकेतु है धूल बर्फ गैस का निर्मित पिंड होता है।
76 वर्ष में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छ तारा हेली अंतिम बार 1986 में दिखा था। 76 वर्ष में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा हेली अंतिम बार 1986 में दिखा था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में पहले बृहस्पति होगा, शनि होगा, अरुण होगा, वरुण होगा, पृथ्वी होगा, शुक्र होगा, मंगल होगा एवं बुध होगा। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में होगा। पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। उसके बाद देखेंगे सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में, तो बुध होगा, पहले बुध होगा, फिर शुक्र होगा, फिर पृथ्वी होगा, फिर मंगल होगा, फिर बृहस्पति होगा, शनि होगा, अरुण होगा तथा वरुण होगा। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। सूर्य का केंद्रीय भाग होता है कोण होता है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के बाह्यतम परत किरीटिन और कोरोना होता है। सूर्य का बाह्यतम परत किरीटिन या कोरोना होता है। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणें। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल के ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर होता है। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाश का मान नहीं होता है यह वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का प्रमुख संघटक है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व है 2.5%। सूर्य का प्रमुख घटक होता है जो उसमें पाया जाता है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। सूर्य के ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का जो आकार होगा पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 1.45 49.598 गुने 106 या 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी ये हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटों में लगभग। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटों में लगभग। अंतरिक्ष यात्री आकाश दिखाई देता है काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। आकाश का नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। सौरमंडल एक दृष्टि है। सौरमंडल का मुखिया है सूर्य होता है। सौरमंडल का मुखिया सूर्य है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सबसे छोटा ग्रह बुध मरकरी है। सबसे छोटा ग्रह बुध और बुध मरकरी है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। इसके बाद देखेंगे पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। सूर्य व पृथ्वी की दूरी स्थित वरुण है। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण है। पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण नेपच्यून है। वरुण की खोज जॉन गेले द्वारा 846 में की गई थी। वरुण की खोज जॉन गेले द्वारा 896 में की गई थी। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है जिसमें 92 है, लेकिन अब बदल गया है। अब इसमें आ जाएगा शनि हो जाएगा। ये गलत है, इसमें अब शनि होगा। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह वो शनि हो जाएगा। सबसे ज़्यादा शनि में है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र है।
लाल व हरा ग्रह क्रमशः मंगल और वरुण है। लाल व हरा ग्रह मंगल और वरुण है। लाल ग्रह हो जाएगा वो मंगल हो जाएगा और हरा ग्रह हो जाएगा वो वरुण हो जाएगा। पीला तथा नीला ग्रह, पीला हो जाएगा बृहस्पति और नीला हो जाएगा पृथ्वी। पीला हो जाएगा बृहस्पति तथा नीला हो जाएगा पृथ्वी। लेटा हुआ ग्रह अरुण है जिसको यूरेनस कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह अरुण है जिसको यूरेनस कहते हैं। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण है। यूरेनस की खोज हर्शेल द्वारा 1781 में यूरेनस की खोज हर्शेल द्वारा 1781 में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र है। भोर या सांझ का तारा शुक्र एवं वीनस है। भोर या सांझ का तारा शुक्र एवं वीनस है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति का है। जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो गैनीमेड बृहस्पति का है। सबसे छोटा ग्रह डिमोस है। सबसे छोटा ग्रह डिमोस है। फेबोस एवं डिमोस उपग्रह है मंगल का। फेबोस एवं डिमोस उपग्रह है मंगल का। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह में वलय छल्ल की संख्या 7 है। शनि ग्रह में वलय छल्ल की संख्या 7 है। शनि को रिंग्स की खोजकर्ता गैलियो शनि के रिंग्स की खोजकर्ता गैलियो थे। सबसे तेज एवं सबसे धीमा गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह क्रमशः बृहस्पति तथा शुक्र है। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह क्रमशः बृहस्पति एवं शुक्र है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है 88 दिन में। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है 88 दिन में। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाने वाला ग्रह है शुक्र और वरुण। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह है शुक्र और अरुण। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4.2 वर्ष लगता है। पृथ्वी के सबसे निचले निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 4.2 वर्ष लगता है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग क्रमशः 8.3 मिनट या 500 सेकेंड तथा 1.3 सेकेंड। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने लगने में क्रमशः सूर्य को 8.3 मिनट या 500 सेकेंड तथा चंद्रमा से 1.3 सेकेंड। भू स्थित उपग्रहों की ऊंचाई 3600 किलोमीटर है। भू स्थित उपग्रहों की ऊंचाई 3600 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सोरेस, खोजा गया था पियाजी ने। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सोरेस है, खोजा गया था पियाजी ने। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बौना ग्रह है प्लूटो यम सोरेस एरिस। बौना ग्रह है प्लूटो यम सेरेस और एरिस। प्लूटो की खोज 1930 में टोम्बैग ने ग्रहों की श्रेणी से हटाकर 2006 में प्राग बैठक में इसको देखेंगे। प्लूटो की खोज 1930 में ट्रैम्बैग ने ग्रहों की श्रेणी से हटाया था 2006 में प्राग के बैठक में। 2006 का जो प्राग के बैठक हुआ था उसमें इसको प्लूटो को हटा दिया गया है। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। बिग बैंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिग बैंग का सिद्धांत जॉन लैमिल्टन ने किया था। बिग बैंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लैमिल्टन ने किया था। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो ये हो जाएगा बी और सी। तो बुध के पास भी नहीं है और शुक्र के पास भी नहीं है। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो ये हो जाएगा बी और सी। इसमें बुध के पास भी नहीं है और शुक्र के पास भी नहीं है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो ये आपका है चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? ये है चंद्रमा पर। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है। तो ये कहलाता है अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है, यह है अभिनव तारा। किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है?
तो ये हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो ये हो जाएगा आपका दूरी का, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। उसके बाद देखेंगे सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। उसके बाद देखेंगे एक प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई दूरी होता है, ये हो जाता है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई दूरी होता है प्रकाश वर्ष। गॉड पार्टिकल्स कहलाता है, तो गॉड पार्टिकल से हिग्स बोसान, गॉड पार्टिकल्स कहलाता है हिग्स बोसान। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है 8.3 मीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है 8.3 मीटर। गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो ये हो जाएगा गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है। गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है। इसके बाद देखेंगे एक पार्सेक बराबर होता है, तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष का। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष का। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सोरेस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सोरेस है। इसको देखेंगे टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन किसका उपग्रह है? तो इसमें हो जाएगा शनि का। शनि का टाइटन उपग्रह है, वो शनि का है। उसके बाद देखेंगे सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य का सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अपनी कक्ष में सबसे तेज से गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह है। अपने कक्ष में सबसे गति से भ्रमण करने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका बृहस्पति। सबसे चमकीला ग्रह है, तो सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह है, तो सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा शुक्र। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है ए बी दोनों होगा। तो ए में 9.46 गुने 10⁻15 मिनट या 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। आकाश किसके कारण नीला दिखाई पड़ता है? तो आकाश जो प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई पड़ता है। आकाश किसके कारण नीला दिखाई पड़ता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई पड़ता है। उसके बाद देखेंगे क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति के बीच है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। उसके बाद देखेंगे ब्रह्मांड का मौलिक कण है, जो ब्रह्मांड का मौलिक कण हो यह हिग्स बोसान है। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसान है। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो यह पृथ्वी का है। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? यह पृथ्वी का है। उसके बाद देखेंगे भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है शुक्र को। भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो यह शुक्र को कहा जाता है। भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 3600 किलोमीटर पर। भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? तो यह 3600 किलोमीटर पर। उसके बाद देखेंगे प्लूटो। प्लूटो है ये बौना ग्रह होता है। प्लूटो है यह बौना ग्रह होता है। पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लग जाता है आपको 4.2 वर्ष। पृथ्वी के सबसे निकट तारे को प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लग जाता है? 4.2 वर्ष। उसके बाद देखेंगे जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये कहा जाता है चंद्रमा को। जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है, यह है चंद्रमा को। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है, तो यह बुध करता है। सबसे कम समय में परिक्रमा करता है, तो यह बुध करता है। उसके बाद देखेंगे सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? तो सूर्य का दीप्तिमान प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। पृथ्वी की बहन कहलाता है। पृथ्वी की बहन जो कहलाता है यह कहलाता है शुक्र को। पृथ्वी का बहन कहलाता है शुक्र को। उसके बाद देखेंगे सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है
वो है 149.6 मिलियन किलोमीटर। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है तो ये हो जाएगा शनि। ये गलत है, ये आपका इसमें डाल लीजिएगा। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह ये हो जाएगा शनि। अब चेंज हो गया है, बृहस्पति नहीं है। उसके बाद आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? तो आकाशगंगा की ये सर्पिलाकार होता है। आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार होता है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो सबसे गर्म ग्रह है ये शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो यह शुक्र है। उसके बाद देखेंगे ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन कौन किया था? तो ग्रहों का नियम ये कोपरनिकस ने किया था। ग्रहों का गति का नियम का प्रतिपादन कौन किया था? कोपरनिकस ने किया था। हमारे सौरमंडल या सूर्य के जिस आकार में गंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है दुग्ध मेघला के। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यह दुग्ध मेघला के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो यह तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह ये आपका हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है ये हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो ये हो जाएगा चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचता है 1.3 सेकेंड में। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 1.3 सेकेंड में। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो तारामंडलों की संख्या 89 है। तारामंडलों की कुल संख्या है 89। धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? ये 76 वर्षों पर दिखाई देती है। धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल दिखाई देती है? ये 76 वर्षों के बाद दिखाई देती है। सूर्य का मुख्य संगठक है, जो सूर्य का मुख्य संगठक है ये A और B दोनों है, ये हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य का मुख्य संगठक है हाइड्रोजन और हीलियम हो जाएगा। तारों का रंग किसका सूचक होता है? तो जो तारों का रंग होता है वो आपका सूचक होता है ताप का। तारों का रंग किसका सूचक होता है? ये ताप का होता है। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन है? तो ये सूर्य हो जाएगा।